के लिए आप गुरुमुचे का जप करते हैं, ओम आ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, इसका जप करते हैं, तो आप गुरुमुचे के प्रति आपका स्मरण शक्ति है, तो वहाँ आपको आस्था होना चाहिए। आस्था, अकृत्रिम आस्था, बनावटी आस्था नहीं, अकृत्रिम आस्था होना चाहिए। उस तरह के आस्था हो, आप मंत्र जप रहे हैं, हे गुरु पद्म संभव, आप तो अतुल्य हैं, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, भगवान बुद्ध की भांति आप भी मोक्ष को प्राप्त किए हुए गुरु हैं, कृपा करके मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए और संसार रूपी भवसागर से मुझे निकाल लीजिए। इसका ऐसा अर्थ है, सामान्य मोटे तौर पर अर्थ है। तो उस समय हमारी मन की स्थिति, जो अभी तक बात किया है पिछले 3 दिनों से, मन की पवित्रता के बारे में, श्रद्धा के बारे में, आस्था के बारे में, इस तरह का श्रद्धा आस्था आपके मन में है और लोक कल्याण की भावना है, तो मंत्र आप रटेंगे तो पूरी भाव के साथ, पूरी मन की एकाग्रता के साथ आप रटेंगे तो मंत्र ऊपर उठेगा ना। कैसा उठेगा ऊपर? वहाँ आपका समता का भाव बना रहेगा, ना वहाँ राग होगा, ना द्वेष होगा, ना अज्ञान होगा, ना कोई आशावादी ईर्ष्या का, कुछ नहीं होगा ना। सही ढंग से हम मंत्र हटेंगे तो ऊपर उठ गया मन, क्लेश से मन ऊपर उठ गया, दुर्भावनाओं से मन ऊपर उठ जाता है, समझ गया ना। तो दुर्भावनाओं से मन उठ जाता है तो मंत्र का एक अर्थ बन जाता है, अन्यथा वो गीत की तरह हो जाता है। भाव मन की भाव, मन में जो भाव जो ना इस तरह से होना चाहिए। अब गुरुर्मुचे मंत्र डांगो के संग ओम आहम वज्र गुरु, ओम आहम गुरुर्मुचे किदा संज्ञा सुगता किदा गुरु, मैं तो पद्मा उठा की ठुंग से होते जन सके गुरु संज्ञा संख्यात पर में ज्ञानो जिल्ला के रहे, ज्ञानो अंधकार स्वतः ज्ञानो हम गुमो पीछे रहे, होने भाव ज्ञान एक ससम से गुमो होने भाव निमा गुरु तो करे फायदा बुझने है, तो गीताओं का जिस बीच में फिर वो फर्क नहीं रह जाता है। गीत और मंत्र में फर्क नहीं। आजकल चलन चला हुआ है, उसको बड़ा धम यांग में गाते हैं। धम यांग में गाने का अर्थ अच्छा है, लेकिन धम यांग के साथ आपका भाव नहीं है तो वो तो गीत ही हो जाता है। वो तो आजकल लोग डिस्को करने लग पड़ता है मंत्र के साथ, फिर कहाँ मंत्र और कहाँ डिस्को, तो गलत हो जाता है ना। तो मंत्र डालिएगा, मंत्र ढंग दी गा ढंग दी इंची मिची मांझू सेम दी सु युहाला ना ढंगियो दिलहा देला देपा धनों चुमा में बदला शाना दे ना देला उन्हीं डाली की संरक्षण बोलियो रे छिबर गया कहीं तक पे मसे मन की पवित्रता वो बहुत जरूरी है ना। वज्र गुरु पद्म सिद्धि। अब इसमें बड़ा भारी अर्थ है। एक अर्थ में बताना चाहता हूँ, जैसा ओम आ होंगे ना, ओम जो है गुरुमुचे का शरीर का प्रतीक है, आ जो है गुरुमुचे का वाणी का प्रतीक है, हुम जो है गुरुमुचे का ज्ञान का प्रतीक है। ये उनका शरीर, वाक और ज्ञान तीनों एक रूप में समर्पित करके उस पर जो है हमको मंत्र रखना होता है। जो भी मंत्र हो सबका अर्थ यही होता है, सिर्फ वो बदल जाते हैं। बुद्ध हो तो बुद्ध बन जाते हैं, तारा हो तो तारा बन जाते हैं, ऐसा है इसका, समझ गए ना। कभी कभी ओम आम नहीं होता है, मंत्र के शुरुआत में सिर्फ ओम होता है। तो ओम अपने आप में फिर 3 अक्षर है, आ उ मा, फिर उसमें आ वाला शरीर का प्रतीक हो जाता है और उ वाला वाक का प्रतीक हो जाता है, मा वाला ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। एक ही चीज है, कभी ओम होता है कभी वो होता है। अब मंत्र के लास्ट में हुम होता है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बोल के होता है, इसका अर्थ ऐसा निकलता है। मंत्र के लास्ट में फट हो तो मेरे विघ्नों को सब नाश कर दीजिए बोलता होता है। मंत्र के लास्ट में फट होगा ना तो विघ्नों का नाश करने का संकेत है। मंत्र के अंत में हुम होगा ना, मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, जिल्लत दीजिए का प्रतीक है। ऐसा जानना चाहिए। भविष्य में हम लोग कई कुछ बोलना था लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब क्या बोलूँ, अब इतना ही है। तो क्या कहते हैं, तो मैं मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि एक व्यक्ति को जाकर यार बोधिचिता फाउंडेशन में यहाँ प्रवचन करना है, प्लीज़ आइए, वो मैं कह भी नहीं सकता और कहने में संकोच भी होता है, ऐसा नहीं कह सकता। ये अपना तो भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे अगले साल से, है ना। जो आएंगे इसी तरह के कार्यक्रम जो है लगातार करने की इच्छा है। तो मुझको इससे ज़रा हर्ष क्या होगा, इसीलिए तो मैं बनाया था। ये खाली पड़ा रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं, प्रयोग ही नहीं है। और ये सब ऐसा है। और किसी ने कहा था कि यहाँ थोक कुर्सी करना है, ये है वो है। अभी थोक कुर्सी करने का कोई कारण नहीं बनता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मैं भगवान बुद्ध के मूल प्रवचनों के बारे में आप लोग को उपदेश दे रहा था, प्रवचित कर रहा था, प्रवचन के बारे में बता रहा था। ये जो है जब मूल प्रवचन पर हम लोग कर रहे थे, यहाँ थोक का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये थोक जो है संगा दोषी ठेकवा से जुड़ा होता है, संगा दोषी ठेकवा है ना।
संगा दर्जी ठेकबा में फिर गुरु इष्ट देव और गुरु लामा हिदम खंडो वगैरह होते हैं, वहाँ पर फिर सब कुर्सी करना पड़ता है, अनिवार्य हो जाता है। और इस तरह के प्रवचनों में उतना फर्क नहीं करता है होता है, लेकिन मोहल्लम हम लोग लगाएंगे छोटा सा, यही है। और बात रहा ये मैंने बात किया है तो ऐसा है ना। तो मैं पहले एक मोहल्लम लगाता हूँ, फिर हम पहले क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोगों को एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट करना है, वेजिटेरियन फूड है ना, तो ऐसा साधारण, तो वहाँ मिल करके हम लोग सब खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बिछड़ जाएंगे। मिलने के बाद बिछड़ना ही पड़ता है ना, क्या करना है, तो नियम है, इसको भी जानना पड़ेगा। को मोहल्लम करना है। मोहल्लम का अर्थ है जो हम इच्छा करते हैं धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति, उसकी पूर्णता हो। मोआ का अर्थ होता है जो हमने पुण्य कमाया, वो पुण्य, जैसा मैंने 10 रुपये कमाया तो 10 आदमी हो तो सबको 1-1 रुपये मिले, कमाया तो मैंने लेकिन 10 को मिले, इसको मोआ कहते हैं। मोआ का अर्थ बांटना, मोहल्लम का अर्थ जो इच्छा हम करे उसकी पूर्ति हो, ये भी जानना चाहिए आप लोग को। चलिए अब मोहल्लम पढ़ते हैं, आप लोग अपना विचार भाव को पवित्र रखिए। तो ये मोहल्लम आचार्य रमेश नेगी जी, और आज इस प्रवचन में सम्मिलित हुए सभी मेरे साथियों, भाई बहन, माता पिता, सबको मैं इस शुभ अवसर पर एकत्रित होने का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आचार्य से निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी इस तरह प्रवचन करें और हमें ज्ञान की शिक्षा देते रहें। इस वर्ष तो हमारा ये अचानक से ही प्रोग्राम बन गया था, तो इसमें त्रुटियां भी बहुत रहा होगा, आप लोग भी परेशान हुए होंगे, बहुतों को पता ही नहीं लगा। और इस तरह हम भविष्य में इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें आप लोगों में से भी सहयोग चाहिए जो इसको सही ढंग से चलाएं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमें इस कार्य को यथासंभव बढ़िया ढंग से करने के लिए वॉलंटियर चाहिए। जो वॉलंटियर जो किसी के नाम लेके नहीं, वो खुद खड़े हो जाएंगे तो सबसे बढ़िया है। हमें जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष वर्कर्स चाहिए, ताकि जो है हम इसको और अच्छे ढंग से करा सकें।
दाल के साथ चल रहा है। खाली पड़ेगा वो बस हो जाएगा बस जल्दी का नहीं है इस कुछ मोहन भी कर दिया छोड़ दो कर चले देखिए अपनी कर सब्जी वाले आए लालू आप उधर गाड़ी लाओ गाड़ी बोधिचिता फाउंडेशन बुद्धिस्ट स्टडीज एंड मेडिटेशन सेंटर मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ जो शिविर चला था बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। उसमें मुझे कुछ सुकून मिला, सफलता मिली, मुझे आनंद महसूस हो रही है। जिस उद्देश्य से मैंने इस संस्था को बनाने का विचार किया था, मैं सोच रहा था शायद उतना मैं नहीं कर पाऊँगा, तो अभी जो है जो 5वां दिन का जो प्रवचन मैंने दिया था बुद्ध और बुद्ध धर्म विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए, वो अभी संपन्न हुआ। और थोड़ी देर पहले हम लोग ने यहाँ छोटा सा भंडारा का कार्यक्रम रखा था जिसमें लोगों ने शुद्ध शाकाहारी भोजन किया और बहुत ही अच्छा इसकी जो है परिणाम निकला। तो हम सोचते हैं कि भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम पुनः पुनः करते रहें और लोगों को जो है भगवान बुद्ध के विचारों से अवगत कराएं। तो भगवान बुद्ध के प्रवचनों से लोगों को अवगत कराना और उनमें जो शांति का अनुभव है जिसे बुद्ध ने अनुभव किया, उस तरह के अनुभव को लाने के लिए, जो कि अति दुर्लभ है और बहुत ही कठिन है, लेकिन जब बुद्ध ने प्रयास किया और एक समय भारतवर्ष में पूरा शांति का वातावरण था, उसे पुनः जागृत करने की कोशिश है। बल्कि सभी ना हो तो 1-2 व्यक्तियों से होकर के धीरे धीरे इस तरह की शांति स्थापित करने का हमारा उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहे और जो भी बुद्ध और अपने गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे और इस तरह की कार्यक्रम जो हमेशा होते रहे। धन्यवाद, मुझे यही कहना था।